नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और साइकोलॉजी के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मापन को परिभाषित कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो मापन है, यहाँ पे आपको मापन को परिभाषित करना है, यानी कि मापन की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, परीक्षण का क्या अर्थ है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि परीक्षण का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको परीक्षण का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वैज्ञानिक पद्धति की परिभाषा लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो वैज्ञानिक पद्धति है, यहाँ पे आपको वैज्ञानिक पद्धति की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रायोगिक शोध क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायोगिक शोध क्या है, यहाँ पे आपको प्रायोगिक शोध के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, चौरों के नियंत्रण का क्या उद्देश्य है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि चौरों के नियंत्रण का क्या उद्देश्य है, यहाँ पे आपको चौरों के नियंत्रण का उद्देश्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपकल्पना के मुख्य स्रोत क्या है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो उपकल्पना है उसके मुख्य स्रोत क्या है, यहाँ पे आपको उपकल्पना के मुख्य स्रोतों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, परिकल्पना की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो परिकल्पना की विशेषता है, यहाँ पे आपको उसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्दर्शन का महत्व या लाभ बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो निर्दर्शन है, यहाँ पे आपको निर्दर्शन का महत्व बताना है या फिर निर्दर्शन का लाभ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सांख्यिकी के बारे में बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मनोविज्ञान में सांख्यिकी के उपयोग बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि मनोविज्ञान में सांख्यिकी का क्या उपयोग है, यहाँ पे आपको मनोविज्ञान में सांख्यिकी के उपयोग बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आवृत्ति बहुभुज निर्माण के नियम बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो आवृत्ति बहुभुज निर्माण है, यहाँ पे आपको आवृत्ति बहुभुज निर्माण के नियम बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वृत्त आरेख की विशेषताएं बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो वृत्त आरेख है, यहाँ पे आपको वृत्त आरेख की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रेखा चित्रों की विशेषताएं बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो रेखा चित्र है, यहाँ पे आपको रेखा चित्रों की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक और द्वितीयक प्रदत्त क्या है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक और द्वितीयक प्रदत्त क्या है, यहाँ पे आपको प्राथमिक और द्वितीयक प्रदत्त के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सहसंबंध को परिभाषित कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो सहसंबंध है, यहाँ पे आपको सहसंबंध को परिभाषित करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, परीक्षण की वैधता को परिभाषित कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो परीक्षण की वैधता है, यहाँ पे आपको परीक्षण की वैधता की परिभाषा लिखना है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए जो आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, नामात्मक स्केल की विशेषताएं बताइए। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो नामात्मक स्केल होता है, यहाँ पे आपको नामात्मक स्केल की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नियंत्रण के उद्देश्य क्या है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि नियंत्रण के उद्देश्य क्या है, यहाँ पे आपको नियंत्रण के उद्देश्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, चरों के चयन में किन किन बातों पर ध्यान दिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो चर है उसके चयन में किन किन बातों पर ध्यान दिया जाता है, यहाँ पे आपको तीसरे क्वेश्चन में बताना है कि चरों के चयन में किन किन बातों पर ध्यान दिया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक शोध के प्रकारों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक शोध के कितने प्रकार हैं, यहाँ पे आपको सामाजिक शोध के प्रकारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, शून्य उपकल्पना को संक्षेप में बतलाइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो शून्य उपकल्पना है, यहाँ पे आपको शून्य उपकल्पना को संक्षेप में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, विचलनशीलता के विभिन्न मापों का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो विचलनशीलता है, यहाँ पे आपको विचलनशीलता के विभिन्न मापों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसार क्या है, इसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसार क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रसार के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसकी विशेषताओं की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आवृत्ति वितरण को परिभाषित कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो आवृत्ति वितरण है, यहाँ पे आपको आवृत्ति वितरण की परिभाषा लिखना है। अब अगले
क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है मनोवैज्ञानिक प्रदत्तों की प्रकृति या स्वरूप बताइए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो मनोवैज्ञानिक प्रदत्त है यहाँ पे आपको मनोवैज्ञानिक प्रदत्तों की प्रकृति बताना है या फिर उसके स्वरूप बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है संचयी आवृत्ति वक्र पर टिप्पणी लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो संचयी आवृत्ति वक्र है यहाँ पे आपको संचयी आवृत्ति वक्र पे टिप्पणी लिखना है। प्रतिशत या प्रतिशतांक की व्याख्या कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशतांक क्या होता है। यहाँ पे आपको प्रतिशत और प्रतिशतांक की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है मध्यांक का अर्थ बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यांक का क्या अर्थ होता है, यहाँ पे आपको मध्यांक का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है बहुलांक की विशेषताएं बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि बहुलांक क्या होता है, बहुलांक की विशेषता क्या होती है, यहाँ पे आपको बहुलांक की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है माध्यिका के दोष संक्षेप में बतलाइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो माध्यिका होता है उसके क्या दोष होते हैं, यहाँ पे आपको माध्यिका के दोष को संक्षेप में बतलाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है बहुलक की उपयोगिता बतलाइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि बहुलक की क्या उपयोगिता है, यहाँ पे आपको बहुलक की उपयोगिता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है सहसंबंध की व्याख्या कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो सहसंबंध है यहाँ पे आपको सहसंबंध की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है मानसिक आयु से आप क्या समझते हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि मानसिक आयु से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको मानसिक आयु के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है वैधता एवं विश्वसनीयता में संबंधों की व्याख्या कीजिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो वैधता है एवं जो विश्वसनीयता है यहाँ पे आपको वैधता एवं विश्वसनीयता में संबंधों की व्याख्या करना है। तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है मापन क्या है, मापन के विभिन्न स्तरों का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मापन क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मापन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको मापन के विभिन्न स्तरों का वर्णन करना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है प्रयोगात्मक अनुसंधान में आश्रित एवं स्वतंत्र चरों के प्रभाव का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रयोगात्मक अनुसंधान है यहाँ पे आपको प्रयोगात्मक अनुसंधान में आश्रित एवं स्वतंत्र चरों के प्रभाव का वर्णन करना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है चर से आप क्या समझते हैं, चरों का संक्षिप्त वर्गीकरण कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चर से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले चर के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको चरों का संक्षिप्त में वर्गीकरण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है निर्दर्शन या प्रतिदर्श की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निर्दर्शन या प्रतिदर्श की क्या अवधारणा है, यहाँ पे आपको निर्दर्शन या प्रतिदर्श की अवधारणा को स्पष्ट करना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए तथा मनोविज्ञान में इसके प्रकार की व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि सांख्यिकी क्या होता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले सांख्यिकी की परिभाषा लिखना है, उसके बाद आगे आपको मनोविज्ञान में इसके प्रकार की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है सामान्य संभाव्यता वक्र की विशेषताओं एवं उपयोगों का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो सामान्य संभाव्यता वक्र है इसकी विशेषता बताना है और इसके उपयोगों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है काई वर्ग परीक्षण की उपयोगिता का विवेचन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो काई वर्ग है यहाँ पे आपको काई वर्ग परीक्षण की उपयोगिता का विवेचन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है किन दशाओं में यू परीक्षण प्रयुक्त हो सकता है, यू परीक्षण के अनुप्रयोग का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि यू परीक्षण क्या होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि किन दशाओं में यू परीक्षण प्रयुक्त हो सकता है और यू परीक्षण के अनुप्रयोग का विस्तार पूर्वक यहाँ पे वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है परीक्षण से आप क्या समझते हैं, एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषताएं होती है। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि परीक्षण से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले परीक्षण के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको बताना है कि एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषताएं होती है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है वैधता के स्वरूप तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो वैधता होता है यहाँ पे आपको वैधता के स्वरूप बताना है तथा वैधता के प्रकारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है कैटेल के संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण की व्याख्या कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो कैटेल के संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण है यहाँ पे आपको संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्यक्तित्व मापन की प्रमुख परिसूचियों का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तित्व मापन की प्रमुख परिसूचियां हैं यहाँ पे आपको व्यक्तित्व मापन की प्रमुख परिसूचियों का वर्णन करना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को वहीं पे स्किप करता और मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके
बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।